नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम समास के बारे में जानेंगे। समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, समास पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। ठीक है, ये सब हम इस क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। और आगे की क्लास में मैं आपको प्रत्येक समास के बारे में एक सेपरेट वीडियो दूंगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक, जिससे कि आपका परीक्षा में समाज से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो वो छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर समास के शब्द संरचना की बात करें कि समास का जो शब्द है वो किस किस से मिलकर बना है, तो इसका संधि विच्छेद या तो संधि विच्छेद कह दो इसे, या तो शब्द संरचना बोल दो। ठीक है, तो इससे ये बना है सम धन आस से। इसमें जो सम होता है इसका मतलब होता है पास या समीप, और आस का मतलब होता है पैटर्न। ठीक है, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वो होता है संक्षेप, यानी संक्षिप्त कर देना। ठीक है, जिसे संक्षिप्तीकरण भी बोल देते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, देखो समास कैसे बनता है, जो समास का पद होता है वो कैसे बनता है। तो या तो इसमें कोई एक शब्दांश, शब्दांश हमारे दो होती हैं, या तो निपात अव्यय या प्रत्यय। निपात अव्यय, प्रत्यय या उपसर्ग। ठीक है, लेकिन प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में आते हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्रत्यय को आगे नहीं रख सकते। ठीक है, यानी उपसर्ग को रख सकते हैं, अव्यय को रख सकते हैं और निपात को भी रख सकते हैं। उसके बाद एक शब्द आता है जैसे प्रति धन दिन, यानी प्रति क्या हो गया, एक उपसर्ग है, और दिन क्या है, एक शब्द है। ठीक है, जैसे आ जन्म, आ क्या है, उपसर्ग उपसर्ग। ठीक है, और जन्म एक शब्द है। जैसे एक शब्द और एक शब्द मिलकर भी, एक शब्द और एक शब्द मिलकर भी समास बना देते हैं, जैसे माता पिता, दिन दिन। एक पद और एक पद मिलकर भी समास बना देते हैं, जैसे चिड़ियाघर, विद्यालय। विद्या यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विद्याधन आलय, विद्या अलग बनेगा और आलय अलग बनेगा। ठीक है, दो से अधिक पदों का योग भी समास कहलाता है, दो से अधिक पदों का योग भी समास कहलाता है। जैसे तन मन धन, तन मन धन में भी समास होता है, रोटी कपड़ा मकान में भी समास होता है। ठीक है, आज तक आपने सिर्फ यही पढ़े होंगे, प्रतिदिन, आजन्म, माता पिता, चिड़ियाघर। ठीक है, इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न बनता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक समासिक पद है अनुचित। कौन सा पद है, समासिक पद है यानी अनुचित है। इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो वो इसका समास विग्रह होगा जो उचित ना हो, जो उचित ना हो उसे ही अनुचित बोलते हैं। अगर समास की बात करें, समास का नाम, यानी इसमें कौन सा समास है, इसमें दो समास है, एक तो अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास है। ठीक है, क्योंकि इसमें अउपसर्ग लगा है, अनुपसर्ग। ठीक है, और दूसरा है इसमें नैन तत्पुरुष समास, नैन तत्पुरुष समास। अगर परीक्षा में इन दोनों में से कोई भी आपको टिक लगाना हो तो इस पर लगाना, नैन तत्पुरुष समास पर। ठीक, वो क्यों लगाना है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब हम जानेंगे समास के भेद। ठीक, समास के देखो, अगर दो भेद होते हैं समास के, कहीं कहीं भी आपको 6 भेद भी बताए जाते हैं, कभी कभी आपको 4 भेद भी बताए जाते हैं। ठीक है, तो समास के देखो, ये ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा। अगर आपको उस ऑप्शन में 6 दे रहा है, समास के भेद 6 दे रहा है तो आपको 6 ही टिक करना है। ठीक है, अन्यथा 4। ठीक, अब वो कौन कौन से समास होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहला होता है हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, इसमें जो आपको पहले नाम से ही पता चल रहा है, अव्यय, अव्यय यानी जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा। अव्यय में कौन कौन से आते हैं, या तो उपसर्ग होगा या निपात होगा। ठीक है, जिसमें पहला पद यानी पूर्व पद या प्रथम पद, पहले पद को पूर्व पद भी बोलते हैं, पूर्व पद को प्रथम पद भी बोलते हैं। इसमें प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, यानी प्रथम पद की इसमें प्रधानता होती है। दूसरा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। ठीक है, अव्ययीभाव समास में जैसे आजन्म, प्रतिदिन, प्रतिदिन, आजन्म। ठीक, तीसरा होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद यानी द्वितीय पद या उत्तर पद, द्वितीय पद को या दूसरे पद को उत्तर पद भी बोलते हैं। यानी कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा यानी बाद वाला पद।
दूसरे पद को बाद वाला पद भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कृष्ण सर्प, सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, काला है जो सांप, यानी सांप की विशेषता बता रहा है। सांप की विशेषता बता दी, कैसा है, काला, यानी सांप इसमें मुख्य पद है, ठीक है, यानी प्रधान पद है, ठीक। चौथा होता है द्विगु समास। द्विगु समास में इसमें द्विगु माने इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे 11, ठीक है, 11, 10 और 1, यानी 1 और 10, ठीक है, ये हो गया 11 द्विगु समास। बात करें तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। द्वितीय पद या उत्तर पद या बाद वाला पद प्रधान कह देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो छठवां भाग है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, यानी पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होता, इसमें अन्य पद या तीसरे पद की प्रधानता होती है। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं, ये 3 सर्कल बनाए हैं, ये क्यों बनाए हैं, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा आपसे, अगर एग्जाम में अगर आपको 6 पे देते हो तो आप 6 पे टिक करना, अदरवाइज 4 पर टिक करना। 4 पर क्यों टिक करना है, क्योंकि कर्मधारय समास और ये जो द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास के अंदर ही आते हैं, तत्पुरुष समास के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जो कर्मधारय समास और द्विगु समास है ये तत्पुरुष समास के अंदर क्यों आते हैं, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।